ही नहीं थे बाबा, सब करके भी कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। बन उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। चलिए सभी अपनी स्वस्थिति में बैठेंगे। स्वयं को देखें। मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूं। दर्शनीय मूर्त अर्थात पूरी तरह श्रृंगारी हुई आत्मा। मैं जहां जाती हूं अनेक आत्माओं को सुख देने के निमित्त बन जाती हूं। मेरे भक्त कतार में खड़े होकर दर्शन करके सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। इस स्वमान में स्थित हो जाएं। झकमगाता सितारा गुणों से संपन्न इस शरीर में ऐसा स्वयं को देखें। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। चलिए ये बताएं, दर्शनीय मूर्त बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? किन बातों पर अटेंशन रखना है? जो निर्मल शांता दादी जी हैं, वो ये कहती थी, मोहिनी दीदी बताती हैं कि वो जब न्यूयॉर्क गई, उन्होंने ये कहा, आप जब दरवाजा खोलो, कोई जिज्ञासु आए, आपकी सूरत दर्शनीय मूर्त हो, उनको मंदिर की मूर्ति की भासना आए, तो ऐसा बनने के लिए मुझे क्या करना है? दर्शनीय मूर्त कौन? सदा आत्मिक स्थिति में रहना है सबसे इम्पोर्टेंट। आत्मिक स्थिति में। और हाँ जी, और बताओ। गुणों से भरपूर रहना है दीदी। और बताएं। अपने को दीदी चेक भी करना है ना, कहाँ तुमने गलती की है, उसका सुधार भी करना है। चेक एंड चेंज करना है जी। और निरंतर देने परमात्मा वाला देने का एटीट्यूड। सबको एक समान गुणग्राही दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि हो। तो हमें याद क्या रखना है? मैं कौन सी आत्मा हूँ? बाबा हमें, जब हमें बाबा मिलते हैं, क्या करते हैं? हमें स्मृति दिलाते हैं। हमें तो पहले भी पता था मैं आत्मा हूं, ये नहीं पता था कहाँ रहती हूँ, पर ये नहीं मुझे पता था मैं कौन सी आत्मा हूँ, कहाँ बैठी हूँ। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हूँ, उस बीज रूप के बिल्कुल समीप हूँ, मीन्स उसके समान हूँ। तो जो कल्प वृक्ष की जड़ में बैठा है, उसकी जिम्मेवारी है, मुझे ये याद रखना है, मेरी जिम्मेवारी है। अगर परमात्मा ने मुझे चुना है तो उसका कोई रीजन है, ऐसे ही नहीं चुन लिए कि चलो कोई भी आत्माओं को चुन लो, उनको बना दो। बाबा किसको चुनता है? जो केपेबल होता है। जो केपेबल नहीं है, उसके, जिसके जो केपेबल है, देखो आपको सेवा भी वही मिलती है। जो जितना केपेबल उतना सब कुछ अकॉर्डिंगली। तो बाबा ने मुझे केपेबल समझा, तभी तो उसने मुझे ये रोल दिया। तो मेरे इर्द गिर्द जितने भी हैं, उनको मेरा दर्शन करके क्या फील हो? क्या बोला? सुख, शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति हो कि आपके पास आते हैं तो हमें सुख मिलता है। फिर हम जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, ये देखो कि आपके बैठने से उनको सुख मिलता है। कोई जब कॉन्फ्लिक्ट में भी आ रहा होता है ना, कई बार उसको थोड़ा सा सुख मिल भी रहा होता है, पर वो क्यों कॉन्फ्लिक्ट में आता है? क्योंकि ही इज नॉट यूज्ड टू दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी ऑफ योर्स। आप पहले बड़ी बातें करते थे, अभी आप नहीं करते, पर धीरे धीरे उन्हें वही बात सुख देती है ना। तो दर्शनीय मूर्त बनने के लिए अपने स्वमान में स्थित रहना। जो आपको बताया था ना, कई लोग स्वमान लिखते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं, बोलते बोलते व्यर्थ में चले जाते। लिखो, मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूं, आज लिखो, 7 टाइम्स लिखो और फील करो इसको। और मुझे परमात्मा ने बोला मैं वो हूं। अपना वो स्वरूप देखो, अपने आप को एक्शन में देखो कि मैं ऐसी हूं।
जब उसकी प्रैक्टिस सारा दिन करते रहोगे, उसका स्वरूप बनते चले जाएंगे। जैसे आपको पता होगा, जब हम मूवीज बहुत देखते थे, हमने हमने सुना था कि जो एक्टर्स अपने जिस रोल को उनको मिल जाता है, उसको उस रोल के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो उस रोल के बारे में पढ़ते हैं और उसका स्वरूप बनने के लिए उसकी बहुत ले लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस इतना करते हैं कि वो उसका फिर स्वरूप बन जाते हैं। जैसे एक मूवी में एक एक्ट्रेस ने कहा कि मेरे को तो जर्नलिस्ट का रोल करना था, तो दिल्ली में आकर इतने सारे जर्नलिस्ट को मिलकर उसने उसकी फीलिंग में आई, समझा उसको, तो कहती कि मुझे तो लगने लगे मैं हुई ही जर्नलिस्ट। तो जब हम उस रोल को अपने जीवन में प्ले करने लगते हैं, तो हमारे को फिर वो फीलिंग होती है कि मैं यही हूँ ना। तो दर्शनीय मूर्त बनने के लिए अब हमको क्या करना है, और मैं यही हूँ, ये नहीं मैं दर्शनीय मूर्त रटने की बात नहीं है। जैसे ओम नमः शिवाय बोलते रहे, अर्थ भी नहीं पता क्या है, ऐसे बोलना नहीं है। दर्शनीय मूर्त अर्थात मेरे से वो फीलिंग आए, पहले मैं खुद वो फील करूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, तो मैं वो बनूं, है ना। तो अटेंशन खुद पर देना, जैसे आपने कहा मैं आत्मा, पर मैं कौन सी आत्मा हूं, व्हाट काइंड, है ना। तो फिर जब हम ऐसे बैठेंगे तो हमारे स्वरूप से सबकी सेवा होगी। मैं जहां जाऊं मैं सबको सुख देने वाली बनूं। जो दादी जान के कहते थे, मैं कहीं गई और मेरे से वहां पे आत्माओं को सुख नहीं मिला, मेरा वहां जाना, दादी कहती थी, व्यर्थ है। जो आज का स्लोगन क्या है, पढ़ेंगे? दीदी स्लोगन है, सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख शांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदेव, मैं सुखदेव, सुख देने वाली, ये अपने लिए ये आज सोचते नया टाइटल है ना, सुखदेव। सुख। तो जब आप सोचो, अपने आप को 1 मिनट इस स्थिति में स्थित करो, मैं सुख देने वाली आत्मा, फील करो। और बाबा साथ होता है तो फील होता है ना, तो बाबा की छत्र छाया में। अब इस स्थिति में अपने आप को देखते हुए अपने कर्म में देखो अपने आप को। और पिसा जाओ, ये स्थिति बनाए रखना तो दर्शनीय मुहूर्त है ना। जहां जाओ आपकी आपके वहां पे बैठने से किसी को सुख मिलना शुरू हो जाए, कितना अच्छा लगता है ना। आपको जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ये टाइटल जरूर मिला होगा, आप आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान में आने के बाद आपका बिहेवियर चेंज हो गया, उसके बावजूद सब कहते हैं ना, कहीं कहीं हमारे को फील होता है, कहीं कहीं शायद कम फील होता है, पर होता जरूर है बाबा के हर बच्चे को। जब हम बाबा के बनते हैं तो हमारे को ये तो फील आ जाती है, कभी कभी आती है ना, कि मंदिर की मूर्ति, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, अपने ऊपर अटेंशन जाता है ना। बस उस अटेंशन को मुझे बनाए रखना है। ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा कोई
और कोई बच्चा हो जिसको ये कभी थॉट ही ना आया कि मैं मूर्ति। ठीक है, तो और क्या बोला आज पापा ने? दीदी बाबा ने पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। हम्म तो बाबा ने पारस आज पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि की बहुत बात करी है। हम्म तो पारस बुद्धि जैसे हमने पहले भी देखा, क्या होता है पारस? टच स्टोन होता है ना, उससे क्या होता है? दीदी जो जिसको भी छूता है वो प्योर हो जाता है। हाँ, वो सोना बन जाता है ना। जी। तो लोहा भी सोना बन जाता है। तो यहाँ पारस बुद्धि का अर्थ क्या हुआ? दीदी हमारी बुद्धि पारस बुद्धि की तरह होनी चाहिए, बाबा का जो भी ज्ञान हमारे को पास धारण हो, करके। हाँ, हम जो जो भी हमारे पास हो तो बाबा उसको जो बाबा से हम गुण ग्रहण करते हैं वो औरों में भी, औरों को भी शेयर हो जाए अपने आप। वो टच करता है, कभी बोलकर, कभी इससे औरों को भी सुकून मिले दीदी। औरों को भी सुकून मिलता है जब हम ज्ञान सुनाते हैं। बाबा के ज्ञान को कोई अच्छा न बोले, ये हो नहीं सकता, पर अच्छा बोलकर फिर वो धारण करे। हमारा तो ये एफर्ट रहता है ना। अच्छी तरह पहले बाबा ने बोला समझना है, स्वयं में धारण कर दूसरों को कराना है। बाबा ने आगे मुरली में बोला है, कोई अगर चीज समझ नहीं आती, कोई भी बात ना समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ रह जाएंगे। अगर मुझे कोई बात नहीं समझ आ रही है, उसका चिंतन करो, बाबा को बुलाओ, बाबा के पास बैठो और बोलो बाबा समझाओ, मेरे को नहीं आ रहा मीनिंग। फिर भी समझ ना आए तो क्लास में पूछो, क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो क्या होता है ना, मुरली में पहले एक बात नहीं समझ आई, जिसके ऊपर अटेंशन गया, 2 3 4, फिर उससे मन उचाट हो जाता है, तो छोड़ो। तो अपनी समझ को बढ़ाओ। जब हमें कोई पॉइंट अच्छे से समझ आ जाता है तो कितना सुख मिलता है ना। जैसे हर एक पॉइंट जो हमारे को होमवर्क के लिए मिला है मधुबन से, हम आजकल जनवरी मास में उस पॉइंट को लेकर ही डिस्कशन करते हैं। शुरू ही ऐसे करते हैं, उसको डिस्कस करते हुए उसका स्वरूप फील होना शुरू हो जाता है। आज हम सब दर्शनीय मुहूर्त फील कर रहे थे ना, तो क्यों क्यों क्योंकि उसके बारे में डिटेल में हमने सोचा, आप सबने अपने विचार रखे, आपने शेयर किए, मैंने शेयर किए, फिर हम उसका जो भी हमने सुना उसका हम जिस्ट लेकर हम उसके स्वरूप को अनुभव करते हैं, तो हमें सुख मिलता है। तो आप बाबा के किसी भी पॉइंट को लेकर जब ऐसे करोगे, खुद भी करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। एक पॉइंट को ले, कम से कम एक पॉइंट को लेकर, ज्यादा भी ले सकते हो पर मिनिमम 1 पॉइंट, उसका चिंतन करो, बाबा क्या कह रहे हैं। कई बार क्या होता है, जो बातें बाबा बोलते हैं और हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हम अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं ये तो गलत है। ये भी एक स्टेज होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रामा, फॉर एग्जाम्पल गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई, क्या ये क्या है? क्योंकि हमारे मन में कोई बात बैठी हुई है, उसके लिए अपने आप को हमको ये रियलाइज कराना है, बताने वाला हमारे को कौन है? कौन है जो हमारे साथ बात करता है रोज? भगवान। बाबा वो भगवान है जिसके जैसा और कोई नहीं है। वो कह रहा है मतलब वो मेरी भलाई के लिए कह रहा है, वो मुझे अच्छा बनाने के लिए कह रहा है, मुझे सुख देने के लिए कह रहा है। हम सब पेरेंट्स, कहीं आप में से पेरेंट्स हैं, कहीं नहीं है, पर एक पेरेंट, आप बच्चे भी हो और पेरेंट नहीं भी हो, तो हमें पता है हमारा पेरेंट हमको कहता है कि चीनी ज्यादा नहीं खाओ। क्यों नहीं कहता, क्यों कहता है?
हमको चीनी की चीज, हमारे को शुगर वाली चीज बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को क्या कहते हैं, चॉकलेट हमारे को राशन करके दी जाती थी, टॉफी हमको राशन करके दी जाती थी, और हम भी अपने बच्चों को जो चीज उनके लिए अच्छी नहीं है हम उसको राशन करके देते हैं। क्यों? उनके लिए अच्छी है। बहुत छोटा बच्चा है, उसको समझ नहीं आता, पर बड़ा होके वो समझता है ना। ऐसे ही जब मैं ज्ञान में थोड़ा छोटा हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, मैं 2 साल का बच्चा हूँ ज्ञान का, 3 साल का बच्चा, मुझे नहीं समझ आ रहा, पर बाबा ने कहा है मेरे अच्छे के लिए मेरे को उसको समझना है। अपने अंदर ये घुसा लो बस कि ये भगवान बोल रहा है, इसमें मेरी भलाई है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? जब ये सवाल आए अपने आप को बोलो, खुद भगवान ने कहा। इट इज द ट्रूथ। मुझे अभी नहीं समझ आ रहा, इट्स ओके एंड ट्राई। फिर छोड़ा, फिर ट्राई, ठीक है ना। उसको छोड़ना नहीं है। बाबा ने आज बोला ना, समझने की कोशिश करो। चलिए और बताइए, और क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने ये भी कहा कि शिव बाबा जो है वो सारे संबंध निभा सकते हैं, पर ब्रह्मा बाबा जो है वो 2 ही संबंध निभा सकते हैं। वेरी गुड। ये ऑब्जर्वेशन ऐसे बाबा ने नहीं बोला, इन्होंने अपने को कॉम्प्रिहेंड करके ये बात बोली। मतलब शिव बाबा से हम सर्व संबंध निभा सकते हैं। जो हमने गाया, तुम हो सर्वम मम देवते। ब्रह्मा कौन से रोल निभाते हैं? माँ और बाप का दीदी, मा, दादा मा, दादा और माता का। हाँ, बाप का एक, दादा का भी, हाँ, दादा का। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का भी। वो हमारा साजन, ये नहीं बनता है बच्चा, ये सारी चीजें ब्रह्मा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा है, नेक्स्ट टू गॉड है, पर वो गॉड नहीं है। इसीलिए उनको ओल्ड बूढ़े शरीर ना, ये बाबा ने बोला ना, ये गुह्य राज गोपनीय और समझने का है। तो बाबा क्या करते हैं? जब बाबा ने बोला जब सृष्टि रचनी है तो बच्चे रचने हैं, तो उसके लिए पिता के साथ माता माँ भी चाहिए। और माँ साकार रूप में चाहिए। क्योंकि बाबा को ज्ञान सुनाना है, उसको रथ को अडॉप्ट करना है। क्योंकि अगर आकाशवाणी करता रहे बाबा, तो कौन सुनेगा? है ना। आज की डेट में अगर देखो, जब अर्थक्वेक होता है ना, कईयों को फील होता है, कईयों को तो फील ही नहीं होता। वो बाबा ऊपर से आकाशवाणी कर रहे हैं, इतनी हम अपनी जीवन में इतने ग्रस्त हैं, हम सुनेंगे ही नहीं। हम कहेंगे पहले जरा ये कर लें, है ना। तभी तो उसको क्लास लगानी पड़ती है और पाठशाला खोलनी पड़ती है, क्योंकि तमो प्रधानता है, प्रधान तमो गुणी है। इतना तमोगुणी है कि पता ही नहीं कि अवगुण क्या है, विकार क्या है ना। इसीलिए बाबा को एक, बाबा उसको कहते हैं बनी, एंड एक मुरली में उन्होंने, बाबा ने बोला, शी इज माई वाइफ, है ना। तन है मेल, इसीलिए लोगों को समझ नहीं आता। पर हम बाबा के बच्चे, हम सब समझदार बन गए हैं। बाबा हमको ये सब समझ आ रहा है। और बताओ, और क्या बोला? लक्ष्मी नारायण के लिए क्या बोला बाबा ने? उनको माता पिता कह देते हैं हम। हाँ बोलो रेखा। उनके लिए पारसनाथ और पारसनाथिनी का बोला गया। ये भी बोला, पारसनाथ और पारसनाथनी। पर उनको बनाने वाला कौन? ठीक है ना। और दूसरी बात, लक्ष्मी नारायण को हम जो माता पिता कहते हैं, वो किसके माता पिता है? अपने बच्चों के। अपने बच्चों के दीदी। अपना एक बच्चा होगा उनका, उसके माता पिता हैं। वो सर्व के माता पिता नहीं है। बाबा ने, हम तो यही सोचते आए ना, ऐसे ही बनाते रहे हम, अपनी जो इमेज थी हमारे मन में, जो दृष्टि थी, ऐसे बनी। और क्या बोला बाबा ने?
दीदी कृष्ण को भी बोला ना कि वो माता पिता नहीं है, वो प्रिंस और प्रिंसेस है सतयुग के। छोटा बच्चा है, वो उसको कैसे बोले? और कोई भी और चाहे गुरु हो, क्या नहीं बोल सकता? मुझे याद करो, ऐसा कोई नहीं बोलता है ना। मेरे को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, ऐसा भी कोई नहीं बोल सकता। अच्छा, परमात्मा को याद करने से विक्रम विनाश क्यों होते हैं? कैसे होते हैं? क्योंकि वो गुणों का सागर है। जब हम टच करते हैं तो हम भी वो गुणों के सागर बन जाते हैं, मतलब गुणों से भरपूर हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारी स्मृति में होता है, हम वही स्वरूप बनते हैं। मेरी स्मृति में है, मैं भगवान से मिल रही हूँ। वो भगवान जिसको मैंने भगवान बोला, वो मेरा पिता माता सारे सर्व संबंध निभाने के लिए मेरे पास आया है। मैं उससे मिल रही हूँ और वो सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप। बस इतना ही सोचते हैं। और हमारा जो 1 सेकंड का भी उसको टच करना है, जब आपको अनुभव होता है, मैं तब की बात कर रही हूँ। पहले अपने को शरीरी बनाया और उससे मिले, वो 1 सेकंड में संस्कार परिवर्तन हो रहा। और जैसे अभी हम 23 हैं, हम सभी एक संकल्प में जिस सेकंड में स्थित हो जाएंगे, वो पूरी सृष्टि में फैलकर उसको, उस चीज को मैनिफेस्ट करेगा। जैसे अगर हम सब बैठे और हमने मनसा सेवा शुरू की, वो 1 सेकंड जब हम सबके थॉट मिल गए, वो सेकंड बहुत पावरफुल। जिसके बारे में सोचा उसकी हीलिंग हो गई, इतना पावरफुल है परमात्मा याद। और जो बाबा ने बोला ना, समझने की कोशिश करो, उसके साथ बाबा ने एक और शब्द यूज किया। ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया, जो भक्ति मार्ग में मानते आए। हमने तो मान लिया था, एक गणेश जी हैं, उनकी सूंड होती है ना, और उनकी चूहे की सवारी होती है, उसका सिंबॉलिक मीनिंग तो समझ नहीं आया, हमने मान लिया। और वैसे हर चीज में खूब तर्क करते हैं, खूब आर्ग्यूमेंट करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे टीवी चैनल तो आर्ग्यूमेंट पे ही बेस्ड है ना, आर्ग्यूमेंट सुन लो, उसका मजा ले लो। पर ये हमने कभी अपने मन में नहीं सोचा, ये कैसे हो सकता है? भक्ति में बच्चे भी जैसे हमसे रीजनिंग करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहते हैं, पर हम कहते नहीं, बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही हम मान लो, ऐसे ही है, मान लो जी, है ना। पर उसका रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है ना। जब क्लैरिटी मिलती है यहाँ पे इन बातों की आके, तब हमारे एक्चुअली जब क्लैरिटी मिलती है तो हमें कितनी शांति मिलती है ना। और बताओ। बाबा ने कहा तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। इसीलिए क्या आज आया हमारे लिए होमवर्क, दर्शनीय मुहूर्त। क्योंकि बंदर क्या करता है? बंदर क्यों बोला बाबा ने? बंदर की क्या क्वालिटी होती है? दीदी वो नकल करता है, नकल इमिटेट करता है, जिसको देख लिया उसको रेस्टलेस। इमिटेट, सोच समझ के थोड़ी। वो कहानी सुनते थे ना बचपन में, कि वो टोपी उठा के ले गया, हाँ, तो एक उसने फेंके, सारी फेंक दी। उसको ये नहीं पता ये करने से मैं तो जो मैंने लेके बैठा हूं उससे उसको मैं गवा दूंगा। वही हम बन गए, किसी को भी इमिटेट कर लिया। और क्या है बंदर की खासियत? रेस्टलेस, हलचल। बिल्कुल हलचल में हमेशा। हलचल, तो हमारी मन बुद्धि हलचल में। और बंधन एक और करता है, जो बाबा हमारे को मुरलियों में बताते हैं, कि जब उसका बच्चा अगर सपोज शरीर छोड़ देता है, उस डेड बॉडी को लेके दिनों दिनों तक घूमता रहता। हम भी ये बॉडी कॉन्शियसनेस की निशानी बताते हैं। और बताओ क्या बोला बाबा ने?
अच्छा बताओ, सत्युग के लिए क्या क्या कहा? वहाँ क्या क्या होगा? सतयुग में तो तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथनी का राज्य था। और सोने के महल, सोने के सोने महल। के, हाँ जी, और अब तो पत्थर ही पत्थर है। और उनके कोई लक्ष्मी बीमारी नारायण के नहीं है। समान सब मालिक होंगे। सब मालिक होंगे। क्यों मालिक होंगे? उधर राजा और प्रजा अलग अलग नहीं होंगे, जो राजा सब का है वही भरपूर, प्रजा का है। सब सब भरपूर है। भरपूर, दीदी सब कुछ बेहद भरपूर। बेहद की बादशाही होगी ना। बेहद है। बेहद कैसे है? वहाँ दीदी वहाँ प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। हाँ, वो कैसे कह पाएगी? क्यों कह पाएगी? क्योंकि वहां पे बाउंड्रीज नहीं है। जो आज दीदी ने बताया ना कि वहां पे हद नहीं है, ये मेरा और तेरा ये है ही नहीं। पता नहीं ये शब्द भी वहां यूज होता है कि नहीं। दीदी वहां पे जो तुम्हारा है वो सबका है, मतलब वहां पे ये नहीं है कि मेरी जमीन है, मेरा खेत है या मेरा धन है। और एक और बात बोली आज बाबा ने, जो मुरली में कॉमनली नहीं आती। पीढ़ी की बात करी। पीढ़ी क्यों कहते हैं? 21 पीढ़ी, जे 63 भाग पीढ़ी नहीं कहते, सिर्फ 21 पीढ़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 21 जन्मों का राज्य भाग मिलता है ना दीदी। नहीं, बाबा ने आज और इसके लिए कुछ बात बताई है ना, उसको बताओ। बूढ़े होकर मरेंगे, अकाली मृत्यु नहीं होती, माताएं अकाले कभी विधवा मृत्यु, नहीं होती, बूढ़े होकर मरेंगे, इसलिए पीढ़ी बोला। रोना पिटना नहीं होगा वहाँ। रोना पिटना नहीं होगा, बिल्कुल। विधवा रोना नहीं, विधवा नहीं होंगे, क्योंकि है ही नहीं कोई ऐसी बात ही नहीं है विच इज आउट ऑफ लाइन। एवरीथिंग इज इन लाइन, एक्यूरेट। अच्छा, जो हम कहते हैं बेहद की बादशाही, उसको पाने के लिए क्या करना होता है? हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर थोड़ा सा रेपिटेशन है, बट स्टिल क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बादशाह किसके बनेंगे? स्वयं की। अपनी कर्म इंद्रियों के राजा। जैसे रिपब्लिक डे क्या है? हमने कहा हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, मेरी, है ना। हम फ्री हैं, हम और बातों से फ्री हैं। तो जब मैं सारी दुनिया की बातों से फ्री होकर स्व पर राज करती हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए परमात्मा ने बनाई, मैं उस पर चलती हूँ, तब मैं वहां की अधिकारी बनती। तो जो मुरली चली थी बाबा की, जो बाबा मिलन वाली थी, उसमें बाबा ने क्या बोला? कर्म इंद्रियों पर राज। तो अपना अपना दरबार हम आंखों का लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं? हमने आंखों की बात करी थी ना, कि थोड़े दिन आंखों का लगाएंगे। आंखें मेरी क्या देखती हैं? मेरी आंखें माथे के ऊपर चमकता सितारा देखती हैं या कुछ और? तो लोगों को ऐसे देखना है। ये दादी जी गुलजार जी है ना, वो कहते थे कि कम से कम 10 को आत्मा देखो, फिर आदत पड़ जाए। इसको करते रहना है। और जब बाबा आएंगे, अभी देखिए 2 फरवरी का उनका टर्न है, तो बाबा को सुनाना अपना चार्ट कि मैं क्या कर पाई, उसको पूरा करने में बाबा मदद करेगा। और बताओ क्या बोला बाबा ने? श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, उनका नाम ही कृष्ण है। ये तो बाप ही कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझ परम आत्मा का नाम है शिव। श्री कृष्ण तो ये नहीं कह सकते, उनका तो शरीर है। उनका तो शरीर है। शिव का, क्योंकि शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। पूछ दीदी।
बिंदु और सदाशिव। तो सदा तो कृष्ण का तो रूप बदलता रहता है, जब पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर नारायण बन जाता है। तो जो बदलता रहे वैसा उसके साथ लगता नहीं है। एक बाबा सुदर्शन चक्र हथियार रूप बना दिया है। तो सुदर्शन चक्र को क्या दिखाते हैं, भक्ति में क्या दिखाते हैं, क्या करता है सुदर्शन चक्र? वो गला काटता हिंसा, था कृष्ण के हिंसा। हाथ में कुछ। हिंसा, गला काटता है। तो हम जब सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो हम किस चीज का गला काटते हैं? ईगो का, मैंपन का, अवगुणों का। अपने अंदर जो आए हुए हैं, प्रवेश हुए हुए विकारों का। तो चक्र क्यों होता है? सुदर्शन चक्र में हमारे अपने 5 स्वरूप होते हैं ना। कैसे वाले 5 स्वरूप होते हैं? अपने आप को हम कैसा देखते हैं? दीदी हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बने। 83 जन्मों का चक्र होता है ना। और वो तो बात ठीक है। लड़कियां हमारी और कैसे देखते हम हैं अपने आप लड़कियां को? न, वो बताओ, आप अपने आप को देखते कैसा हो? तो पर मैं कैसे नीचे गिरे, कैसा देखती हूँ? अपना नहीं, परफेक्ट देखते हैं। और यस, तो जब हम अपने को परफेक्ट देखते हैं तो क्या होता है उसका रिजल्ट? हम वो उस परफेक्शन को प्राप्त करते हैं। कि परफेक्शन की हमको वैसा स्मृति में परफेक्ट बनने की एफर्ट भी रहती है। और जब हमारे को ये स्मृति आई कि मैं ऐसी थी, तो मतलब मैं ऐसा बन सकती हूँ ना, तो हम वो उसी का स्वरूप, उसी वन का इज स्वरूप दैट, बन जाते हैं। जिस चीज की स्मृति में होगी, आप वैसे बन जाओ। फॉर इंस्टेंस, आप सपोज आपका प्रोफेशन है टीचर हूँ, सारा टाइम लगा रहता है कि मेरे किचन क्या हो रहा है, मैं ये बनाऊं, मैं वो बनाऊं। टीचर का जो स्वरूप है ना वो थोड़ा ढीला पड़ता जाएगा, वो किचन वाला स्वरूप है ना वो इमर्ज होता जाएगा। आप देखो किसी भी टाइम पर, सपोज आप बहुत परेशान हो और किसी पॉइंट के बारे में सोच रहे हो, आप सारा दिन उसको सोच रहे हो कि ये चीज ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, उसका खूब जबरदस्त चिंतन चल रहा है, तो आप उसी का स्वरूप बन जाते हो ना, उस हलचल का स्वरूप बन जाते हो। जब आप अपने जैसी दक्षिण स्मृति मुहूर्त को वैसी देख, वृत्ति। हाँ जी, जैसी स्मृति होती है वैसी वृत्ति बन वैसी जाती है। स्थिति, करेक्ट। Last night only I was talking to this a friend's son actually who lives abroad. Have issues. यही बात हो, मतलब वो कोई ज्ञान में तो नहीं है, बट वैसे ही यही बात हो रही थी कि लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकता क्योंकि घर में शांति नहीं है। Since I carry that with me, वो जाता ही नहीं है, छूटता ही नहीं है। So you know, like I was trying to explain to him कि उसको घर छोड़ के जाओ ऑफिस, इससे नहीं होता। It's because तो उसके लिए शक्ति तो परमात्म शक्ति चाहिए ना। हम सेंटर पे क्यों जाकर बैठते हैं? इसीलिए छूटने के लिए, वहां से शक्ति मिलती है। और वो हर सेंटर परमात्मा का घर है। जब वहां बैठे, अपने आप फील करोगे, वहां बैठकर सोचो कि मुझे इस चीज से मुक्त होना है, हो जाओगी। ठीक है ना? चलिए, और नेक्स्ट, और क्या बोला बाबा ने? मोक्ष की दोबारा बात करें ना बाबा ने। मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं, बाबा ने वो भी बताया। चलिए वरदान लेते हैं। वरदान क्या है? दीदी वरदान है, समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भव। समान से समीप कैसे हो जाते? आप कोई बताओ बताओ बताओ, नीरू बहन आप कुछ कहने लगे। किसी के भी समान बनेंगे तो अपने आप ही उनके करीब आ जाएंगे। Because the closest are the ones who are similar to us.
तो ऐसे हम भी बाप के समान जितना बनेंगे उतना उनके समीप जाएंगे। आप क्या कह रहे थे सर? मुझे इसका उल्टा वाला जो रिवर्स की समीप से समान बनने वाली बात की क्लैरिटी ज्यादा रही। दिस डिडंट स्ट्राइक मी, बर्ड्स ऑफ फेदर वाली बात हो गई। दोनों चीजें हैं, दोनों। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि परमात्मा हमारे समान नहीं बनेगा, वो हमारे लेवल तक नीचे थोड़ी आएगा, हमें उसके लेवल तक चढ़ना है, राइट? तो जब हम योग करते हैं हमारे को अनुभव कब होना शुरू होता है? जब हम व्यर्थ संकल्पों में दौड़ रहे हैं मन बुद्धि से, तो होता है योग का अनुभव। आपने एक एक संकल्प बाप समान किया और कनेक्शन बना, सिर्फ एक, और वो तो हर एक गुण का सागर है। पर द गुड न्यूज इज कि हर एक सम्मान जो बाबा देता है उससे बाकी सारे कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मैं शांत स्वरूप हूं, हम यहाँ कई बार बात भी कर चुके हैं, तो प्रेम स्वरूप होना इजी है। शांत नहीं है तो प्रेम कहां से आएगा? जैसे एक सी बच्ची है, वो डिप्रेशन की शिकार है, तो वो कई बार मुझे मैसेजेस करती थी ना, मेरे को बार बार लिखती थी लॉट्स ऑफ लव, हार्ट्स बना बना के। एक दिन उसने मुझे मैसेज भेजा, आई हैव नो लव टू गिव यू, आई एम नॉट फीलिंग लव एट ऑल। वो ऑनेस्टली बताया उसने, टुडे आई हैव नथिंग टू गिव। है ही नहीं अंदर, तो देगी क्या? वही हमारा हाल। ये भी रिकग्नाइज करना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। वो ट्रूथफुल है, इसीलिए वो डिप्रेशन से बाहर निकल आई। और जब तक बीमारी जो है उसको पहले हम कैच करके बताएंगे नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे से सिम्टम्स सारे पूछता है, उसको हमें एक्यूरेटली बताना है, उसको हम झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलेंगे तो इलाज ही नहीं होएगा। तो ऐसे ही परमात्मा से जब हम बात करते हैं रात को, उसको झूठ नहीं बोल सकते। तब क्या होता है, जो हमारे से गलतियां ज्यादा हो गई तो हम बात करना नहीं चाहते, हम उसको छोड़ देते हैं, ये टेंडेंसी होती है। पर छोड़ना नहीं, बताना है। जब बताते हैं तो हमारा अटेंशन अगले दिन उस पर जाता है। होगा आप सबका अनुभव, है ना? तो चार्ट या लेटर या दोनों हम सब कर ही रहे होंगे, करना ही है, ठीक है ना? तो जो समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन, तो मतलब जब हम उसके समान वाले संकल्प एलिवेटेड थॉट्स में रहेंगे तो फिर हम उसके उतना ही समीप होते जाएंगे, है ना? जैसे हमारे को कोई कहता है ना कोई बात, तो हम कहते हैं उसको आई अग्री विथ यू, उसको बहुत अच्छा लगता है। किसी को हम बोलते हैं आई अंडरस्टैंड यू, तो उसको बहुत अच्छा लगता है ना? तो उसी तरह से हम भी अगर बाबा के समीप होना चाहते हैं, बाबा को जाके कहें आज मैंने 4 लोगों को ना खूब सुनाई, ये बात आप शिव बाबा को बोल सकते हैं शान से। थोड़ा सिर नीचे करके ही बोलेंगे ना, अंदर से सिर झुका होगा कि बाबा आज ये गलती हो गई। तो समान मतलब समान संकल्पों में रहना। चलिए, किसी ने बाबा कुछ ने कहा अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया। टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, पर लगने में देरी नहीं है, ये भी बात है। कोविड ने हमारे को ये मैसेज दे दिया है। अचानक का पाठ है ना, बाबा बार बार अचानक को अंडरलाइन कराते हैं। जो होगा अचानक होगा, तुम्हारा बहुकाल का अभ्यास चाहिए, ठीक है ना? चलिए योग करें। जी। सब कंफर्टेबल होकर बैठे।
और अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे। मैं माथे के बीच जगमगाता सितारा, जस्ट अ मिनट। कल हम मिल रहे हैं, कल सैटरडे है, हमारा ऑफलाइन सेशन होगा। तो आप में से कौन कौन आ पाएंगे? I will come. सब। Neeru Ben will come. Renu, you will be able to come? Are you okay? दीदी मैं अभी, मेरे को स्ट्रे केस पे नहीं जाना अभी ना। आप नहीं मूव कर पा रहे? ओके। Is there anyone else who can come? भावना बहन आप आएंगे? दीदी भावना, she might come. She's told me that I'll come. ओके, चलिए बाकियों को आप मैसेज कर लेना, ठीक है? जो जो आ सकता है मोस्ट वेलकम। मैं ऑनलाइन रख दूंगी, पर ऑफलाइन का अपना चार्म होता है। आपको बाबा के कमरे का अनुभव होता है, इकट्ठे बैठकर योग करने का अनुभव होता है, ठीक है? तो हम कोई ना कोई टॉपिक लेकर उसके ऊपर अव्यक्त वाणियां पढ़ के और उसका फिर अनुभव करेंगे, ठीक है? धीरेन भाई हैं? धीरेन भाई, टाइम क्या होगा? 11 सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर दें और अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाए। मैं माथे के बीच जगमगाता सितारा, बाप समान मेरा हर संकल्प बाप को भोग लगाने योग्य है। अपने आप को देखें, समान अर्थात समीप। संकल्प में समान, परम धाम में भी मेरी बाप के साथ की सीट है। कल्प वृक्ष में भी मैं बीज के साथ जड़ में हूं। हर युग में श्रेष्ठता में रहने वाली आत्मा, ऐसी मैं विजयी रतन हूं। आज हम
बाप के हाथ और साथ का निरंतर अनुभव करेंगे। फील करें मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगा। मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचने लगा। मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ऑरा बन गया। मेरा लाइट का शरीर मेरे फिजिकल बॉडी से अलग हुआ और मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। और बाबा से अपने दिन का प्लान शेयर करेंगे कि आज बाबा हम आपके हाथ और साथ को निरंतर अनुभव करना चाहते हैं। उस अनुभव को एक्सपीरियंस करने के लिए आपका वरदानी हाथ हमारे सिर पर रहे। फील करें बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अपना हाथ अपने सिर पर भी रख सकते हैं उसके लिए। बाबा के हाथ से सुखदायी शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। मुझे बाबा की शक्ति का और प्रेम का अनुभव हो रहा है, वरदान का अनुभव हो रहा है। मैं वरदान का स्वरूप बनती जा रही हूँ। और अब बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा
बिंदु बाबा के पास जाकर अपने इस प्लान को पक्का करो, उस पर परमानेंट स्टैंप लगाओ। तो मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास बाबा की किरणों को स्वयं पर फील करें। और उस सुख के झूले में झूले। एंजॉय इट। और अब परम धाम से नीचे आ जाएं। अपने स्थूल शरीर में मैं आत्मा माथे के भव्य भाल पर बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर है। मैं जहां जाती हूँ बाबा मेरे संग चलते हैं। बाबा के संग से मैं दर्शनीय मूर्त सुखदाता सुखदेव बनती जा रही हूँ। आज मैं जहां भी जाऊं ये अनुभव स्वयं भी करूं। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी।